जालिम बादशाह, जिन्नात और अल्लाह वाले का डरावना अंजाम। ये घटना कहा जाता है कि सदियों पुरानी है, उस दौर की जब राजा का हुक्म ही कानून हुआ करता था और इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती थी। एक वीरान पहाड़ी इलाके के दामन में एक हरा भरा गांव बसा हुआ था। इस गांव पर हुकूमत करता था बादशाह खरमान शाह, एक ऐसा जालिम शासक जिसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। अगर कोई किसान समय पर टैक्स न दे पाता तो उसका सिर कलम कर दिया जाता। अगर किसी ने बादशाह के हुक्म पर सवाल उठाया तो उसके पूरे परिवार को जिंदा दफन कर दिया जाता। गांव वाले इतने डरे हुए थे कि रात को दरवाजे बंद करके सोते और बच्चों को सिखाया जाता, बादशाह का नाम भी जुबान पर मत लाना। अल्लाह वाले बुजुर्ग। उसी गांव के पास एक पुराना जंगल था जहां एक बुजुर्ग आलिम और पीर रहते थे। लोग उन्हें हजरत शाह सफवान रहमतुल्लाह अलैह कहते थे। कहा जाता था कि वह जिन्नात को देख सकते थे, कुरान के ऐसे राज जानते थे जो आम इंसान नहीं जानता, और जुल्म के खिलाफ कभी खामोश नहीं रहते थे। आखिरकार मजबूर गांव वाले उनके पास पहुंचे और रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई। हजरत शाह सफवान ने बस इतना कहा, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह अपनी मखलूक को हरकत में लाता है, चाहे वो दिखाई दे या न दिखाई दे। बादशाह का घमंड। जब खरमान शाह को खबर मिली कि एक पीर लोगों को उसके खिलाफ हिम्मत दे रहा है तो वो आगब बुला हो गया। उसने हुक्म दिया उस फकीर को दरबार में लाया जाए और अगर उसने सजदा न किया तो उसका भी सिर कलम। बुजुर्ग को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। बादशाह ने घमंड से कहा, सुना है तू जिन्नात का दोस्त है, आज देखते हैं तेरा खुदा तुझे कैसे बचाता है। हजरत शाह सफवान ने आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहा, मैं इंसान से नहीं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। वो रात जो आखिरी साबित हुई, उसी रात महल में अजीब और डरावने वाकयात शुरू हो गए। दीवारों से काले साए रेंगने लगे, बादशाह के कानों में सरगोशियां गूंजने लगी, आईनों में उसका चेहरा जला हुआ और बिगड़ा हुआ दिखने लगा। न पहरेदार सो सके न बादशाह। अचानक महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा में जले हुए गोश्त की बदबू फैल गई। कहा जाता है कि तभी जिन्नात का सरदार जाहिर हुआ और बोला, तूने अल्लाह के बंदों पर जुल्म किया है, अब हमारा इंसाफ देख। जालिम की डरावनी मौत। बादशाह भागने की कोशिश करता रहा लेकिन हर दरवाजा उसी पर बंद होता गया। आखिरकार वह अपने ही तख्त के नीचे गिर पड़ा जहां गैब से एक तलवार जाहिर हुई। वह चीख चीख कर कहता रहा, मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करता हूं। लेकिन जुल्म की तौबा मौत के वक्त कबूल नहीं होती। एक ही वार में खरमान शाह का सिर उसके जिस्म से जुदा हो गया। कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उसकी रूह 40 दिन तक महल में भटकती रही और हर रात वहां से चीखों की आवाजें आती थी। हजरत शाह सफवान को रिहा कर दिया गया। गांव में इंसाफ कायम हुआ। महल वीरान हो गया और आज भी लोग कहते हैं, अगर उस पहाड़ी के पास से रात को गुजरो तो एक बेसर जिस्म तख्त के चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई देता है।